अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कहे जाने वाला सलीम डोला भारत में लाया गया है। इसे यहाँ पर डिपोर्ट करके लाया गया है। दरअसल तुर्की के इस्तांबुल में इसकी गिरफ्तारी तय की गई थी, जिसके बाद प्रत्यर्पण संधि के तहत इसकी यहाँ पर डिपोर्टेशन की तैयारियां की गई थी और उसके बाद आज सुबह इसे यहाँ पर लाया गया है। दिल्ली में इससे पूछताछ होगी, एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही हैं। दरअसल सलीम डोला वो शख्स है जो मुंबई में पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने छोटे मोटे अपराधों की तरफ जाना शुरू किया। उसके बाद वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर काम करने लगा और ड्रग्स की दुनिया में बेताज बादशाह कहलाया जाने लगा और अब इससे यहाँ पर पूछताछ होगी। दरअसल सीबीआई और एनसीबी और एनआईए सभी एजेंसियों को इससे पूछताछ करनी है, क्योंकि एनसीबी जो ड्रग्स को लेकर काम करती है और ड्रग्स की सिंडिकेट को लगातार भ्रष्ट करती है, उस सिंडिकेट की पूरी जो जड़ तक है वहां तक अब जाएंगी एजेंसियां। और कहा जा रहा है कि कुख्यात ड्रग तस्कर और दाऊद इब्राहिम का ये करीबी सलीम डोला जो भारत लाया गया है, उससे अब यहाँ पर पूछताछ होगी, क्योंकि इसके पूरे नेटवर्क का अगर बात करें तो तकरीबन 5,000 करोड़ से ज़्यादा का जो नेक्सस है वो इस पूरे नेक्सस में खुलासा होगा। उसके साथ ही एनसीबी के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे। दरअसल एनसीबी के इसी दफ्तर में उसे लाया जाएगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि जो सिंडिकेट है, इस सिंडिकेट को काफ़ी समय से इसकी तलाश थी। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो सलीम डोला को हाल ही में इस्तांबुल में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर उसे भारत लाने की प्रक्रिया पूरी करी थी। टेक्निकल एयरपोर्ट पर आज सुबह उसे लाया गया था। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर उससे पूछताछ होगी, सीबीआई उससे पूछताछ करेगी, उसके अलावा एनसीबी यहाँ पर पूछताछ करेगी और सबसे अहम चीज़ है उसके बाद यहाँ से वो मुंबई ले आया जाएगा। मुंबई पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी, लेकिन दिल्ली में एजेंसियां इससे कई दिनों तक पूछताछ करने वाली हैं, क्योंकि इसके पास एक ऐसा नेक्सस है। इसने गुजरात, दिल्ली और दूसरे राज्यों में अपने इस ड्रग सिंडिकेट को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए काफ़ी काम किया है और इसलिए इससे पूछताछ करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सिंडिकेट को यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ने के लिए एनसीबी समेत सीबीआई और दूसरी एजेंसियों ने काफ़ी मेहनत की थी और इसीलिए तुर्की में, इस्तांबुल में जब से ये छिपा बैठा था, वहाँ से प्रत्यर्पण इसका किया जाना काफ़ी आसान नहीं था और इसीलिए एजेंसियां काफ़ी समय से लगी थी कि इसकी गिरफ्तारी की जा सके। और सलीम डोला अब पूरे राज खुलेगा, क्योंकि इसके बेटे की भी इससे पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और सबसे अहम चीज़ ये कि 2 बार गिरफ्तार होने के बाद, जेल में रहने के बाद भी ये नहीं सुधरा और फरार होकर वापस विदेश भाग गया, जहां से ये अंडरवर्ल्ड के लिए पूरा अपना नेक्सस तैयार करने लगा। और सलीम डोला के बारे में ये भी पता चला है कि राइट हैंड इसे कहा जाता है दाऊद इब्राहिम का, और उसके अलावा छोटा शकील के साथ संपर्क में रहने के बाद इसने अपना नेटवर्क काफ़ी तेज किया था, बढ़ाया था और इसीलिए अब इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल ये कर रहा था। देश में कई जगह पर इसके सिंडिकेट जो है पूरी ड्रग्स को इधर से उधर सप्लाई करने में माहिर समझे जाते हैं और इसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके पीछे जो एजेंसियों का तालमेल है उसे माना जा रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये कि सलीम डोला की गिरफ्तारी के बाद अब उससे दिल्ली में पूछताछ हो रही है और सबसे अहम चीज़ ये कि वो अलग अलग एजेंसियों के पास जाएगा, क्योंकि एनसीबी का भी वो वांटेड है और उसके अलावा सीबीआई उससे पूछताछ कर रहेगी, साथ ही एनआईए भी पूछताछ करेगी और उसके अलावा ईडी भी उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि उसकी कई संपत्तियां जो हैं इसी तरह से हैं और इसीलिए ईडी को भी अब पूछताछ का यहाँ पर हक मिलने वाला है और इसीलिए अब ये सभी एजेंसियां सलीम डोला से पूछताछ करेंगी। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक, बिस्ट न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।